पैसों के बारे में अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब और मध्यम वर्ग के माता पिता नहीं सिखाते? पैसा किस तरह से कमाया जाए और किस तरह से खर्च किया जाए, ये हमें किसी भी स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है। शायद यही वजह है जिसके कारण अमीर लोग और भी ज्यादा अमीर हो जाते हैं और गरीब लोग और भी ज्यादा गरीब। मिडिल क्लास फैमिली की जिंदगी तो लोन की किस्त ही चुकाने में निकल जाती है। ये कहना गलत नहीं है कि पैसा शक्ति का एक रूप है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन इससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। पैसा तो आता जाता रहता, लेकिन अगर आप जानते हैं कि पैसा कैसे काम करता है तो आप इस पर काबू पा सकते हैं और दौलत बनाना शुरू कर सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोग पैसों के बारे में अपने माता पिता से ही सीखते हैं, लेकिन एक गरीब माता पिता अपने बच्चों को पैसों के बारे में क्या सिखा सकते हैं? वो सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। हो सकता है वो बच्चा अच्छे अंकों से अपनी पढ़ाई पूरी कर भी ले, लेकिन पैसों के बारे में उसकी समझ और मानसिकता एक गरीब व्यक्ति जैसी ही रहेगी। हमारी आज की शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी कमी है कि हमें पैसे के विषय के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या चीज है जो गरीब और अमीर इंसान के बीच अंतर पैदा करती है, तो हमारे साथ बने रहिए। रिच डैड पुअर डैड बुक समरी इन हिंदी की शुरुआत करने से पहले इस किताब के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी एक जापानी अमेरिकी है जिनका जन्म 8 अप्रैल 1947 को हवाई में हुआ था। ये एक अमेरिकी बिजनेसमैन, लेखक और निवेशक हैं। रॉबर्ट कियोसाकी रिच ग्लोबल LLC और रिच डैड कंपनी के संस्थापक हैं। रिच डैड कंपनी एक निजी वित्तीय शिक्षा कंपनी है जो पुस्तकों और वीडियो के माध्यम से लोगों को पर्सनल फाइनेंस और वोकेशनल एजुकेशन प्रदान करती है। रॉबर्ट कियोसाकी पूरी दुनिया में पैसे कमाने के तरीके को लेकर अपनी सोच के लिए जाने जाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई सभी किताबों में से सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब रिच डैड पुअर डैड है, जो न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन की बेस्ट सेलर बुक्स में शामिल की जा चुकी है। रिच डैड पुअर डैड बुक को दुनिया के 95% लोगों ने पसंद किया है। रॉबर्ट कियोसाकी अब तक 25 से भी ज्यादा बुक्स लिख चुके हैं। निवेश और व्यवसाय से संबंधित इनके द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकें भी बाजार में उपलब्ध है। रिच डैड पुअर डैड कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि यह ऐसी किताब है जिसको पढ़ने के बाद आप एक बार जरूर सोचेंगे कि मैंने इसको पहले क्यों नहीं पढ़ा। इस बुक की जितनी भी तारीफ की जाए उतना कम है। ये बुक रॉबर्ट कियोसाकी के व्यक्तिगत जीवन पर आधारित है। इस किताब में मनी मैनेजमेंट करना आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया गया है। रिच डैड पुअर डैड बुक की दुनिया भर में अब तक 46 मिलियन से भी ज्यादा कॉपी बिक चुकी है। इस बुक की लोकप्रियता को देखते हुए इसका 50 से भी ज्यादा अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। क्योंकि मामला पैसों की समझ का है, इसलिए मुझे लगता है कि दुनिया के हर इंसान को, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से क्यों न हो, जिंदगी में एक बार इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट तो आपके लिए ये किताब और भी ज्यादा फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि हमें स्कूल या कॉलेज के दिनों में केवल कोर्स के बारे में ही पढ़ाया जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये किताब पैसों को लेकर आपका नजरिया बदल देगी। रिच डैड पुअर डैड बुक अमीरी का शॉर्टकट नहीं बताती, बल्कि यह सिखाती है कि आप पैसे की समझ को कैसे विकसित करें और किस तरह अमीर बने। इस किताब में लेखक रॉबर्ट कियोसाकी अपने रिच डैड और पुअर डैड के बारे में बताते हैं। आप सोच रहे होंगे कि एक ही आदमी के दो पिता कैसे हो सकते हैं। दरअसल रॉबर्ट अपने खुद के पिता को पुअर डैड कहते थे और अपने मित्र माइक के पिता को रिच डैड कहते थे। रॉबर्ट के खुद के पिता, जिन्हें वो गरीब पिता कहते थे, वो एक उच्च शिक्षित और बुद्धिमान व्यक्ति थे। वे एक PhD होल्डर शिक्षक थे, जबकि उनके दूसरे पिता, जिन्हें रॉबर्ट अपना अमीर पिता कहते थे, 8वीं क्लास भी पास नहीं कर पाए। रॉबर्ट के दोनों ही डैडी अपने करियर में सफल थे। दोनों ही पिताओं ने जिंदगी भर कड़ी मेहनत की और काफी पैसे कमाया, लेकिन एक हमेशा आर्थिक परेशानियों से जूझते रहे और वहीं दूसरे पिता आगे चलकर हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। हम में से ज्यादातर लोग पैसों के बारे उन लोगों से सीखते हैं जो खुद जिंदगी भर पैसों की कमी के कारण जूझते रहते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग दूसरे लोगों को फाइनेंशियल एडवाइस ऐसे देते हैं जैसे सारी दुनिया का ज्ञान उन्हीं के पास हो। आप जरा सोचकर देखिए, अगर आप दो लोगों से सलाह मांगते हैं जिनमें से पहला 1 लाख रुपए प्रति महीना और दूसरा 10 लाख प्रति महीना कमाता है,
तो इनमें से किसकी सलाह आपके लिए ज्यादा कारगर साबित होगी? मेरे हिसाब से 10 लाख प्रति महीना कमाने वाले व्यक्ति की सलाह आपके लिए ज्यादा कारगर साबित होगी। रॉबर्ट कहते हैं, मैं खुश नसीब था कि मेरे 2 डैडी, एक गरीब और दूसरे अमीर थे, इसलिए मेरे पास 2 विरोधी दृष्टिकोणों का विकल्प था, एक गरीब आदमी का और दूसरा अमीर आदमी का। मिसाल के तौर पर पुअर डैडी कहते थे, पैसे का प्रेम ही सारी बुराई की जड़ है। वहीं रिच डैडी कहते थे, पैसे की कमी सारी बुराई की जड़ है। पुअर डैडी कहते थे, मैं इसे नहीं खरीद सकता। वहीं रिच डैडी कहते थे, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ? यहाँ एक वाक्य कथन और दूसरा प्रश्न है। एक में बात खत्म हो जाती है और दूसरे में आपका दिमाग सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि इसे कैसे खरीदा जा सकता है। अमीर डैडी कहते हैं, मैं इसे नहीं खरीद सकता। ये कहना मानसिक आलस्य की निशानी है। पुअर डैडी सलाह देते थे, मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सके। वहीं अमीर डैडी नसीहत देते थे, मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें खरीदने के लिए कोई अच्छी कंपनी मिल जाए। पुअर डैडी कहते थे, मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना पड़ता है। वहीं अमीर डैडी कहते थे, मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। पुअर डैडी कहते थे, जहाँ पैसे का मामला हो वहाँ सुरक्षित खेलो, जोखिम मत लो। वहीं अमीर डैडी कहते थे, जोखिम को संभालना सीखो। आखिरकार रॉबर्ट टी कियोसाकी ने मात्र 9 वर्ष उम्र ही फैसला ले लिया कि वे सिर्फ अमीर डैडी की सलाह मानेंगे और केवल उन्हीं के बताए गए रास्ते पर चलेंगे। रॉबर्ट ने अपनी पढ़ाई शुरू की और इसी पढ़ाई के दौरान उन्होंने अमीर डैडी से कुछ सबक सीखे जिनकी बदौलत वो आगे चलकर अमीर बन गए। अब हम रिच डैड पुअर डैड बुक समरी इन हिंदी के इस आर्टिकल में एक एक करके उन्हीं सबक के बारे में पढ़ने वाले हैं जो अमीर डैडी ने रॉबर्ट कियोसाकी को दिए थे। सबसे पहले आप इस छोटी सी कहानी को समझ लीजिए। एक व्यक्ति जिसके पास एक गधा होता है। जब उस व्यक्ति को अपने गधे से मेहनत करानी होती थी तो वह एक गाजा उस गधे के आगे लटका देता है। उस गाजा को देखते ही गधा उसे खाने के लालच में मेहनत करने लगता है। उस गधे को उम्मीद होती है कि एक ना एक दिन वो उस गाजा तक पहुंच ही जाएगा, लेकिन बेचारा गधा उस गाजा तक कभी नहीं पहुंच पाता क्योंकि यह गाजा तो सिर्फ एक छलावा है। लेकिन उस व्यक्ति के लिए ये गाजा गधे से मेहनत कराने की एक अच्छी तरकीब बन गई थी। ज्यादातर लोग उसी गधे की तरह ही होते हैं जो इस उम्मीद में मेहनत पर मेहनत किए चले जाते हैं कि एक दिन वो अमीर बन जाएंगे, लेकिन पैसा उनके लिए केवल एक सपना बनकर ही रह जाता है। वो कभी भी अमीर नहीं बन पाते। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम ना करें, बल्कि पैसे को अपने लिए काम करने दें, क्योंकि जैसे ही हम अमीर बनने की राह में अपना पहला कदम बढ़ाते हैं तो हमारा डर और लालच हम पर हावी होने लगता है कि कहीं हम गरीब के गरीब ही ना रह जाएं। इस अध्याय में ऑथर ने उन लोगों की बात की है जो खेल को सुरक्षित खेलना चाहते हैं, यानी जो लोग रिस्क लेने से डरते हैं क्योंकि उनको जोखिम लेना तो कभी सिखाया ही नहीं गया। ऐसे लोगों के दिमाग में कुछ चीजों को लेकर हमेशा डर बना रहता है, जैसे लोन की किस्त ना चुका पाने का डर, नौकरी छूटने का डर, पर्याप्त पैसे ना होने का डर और दोबारा नए सिरे से शुरुआत करने का डर आदि। इन्हीं डर की वजह से ज्यादातर लोग नौकरी करते हैं। यही डर और लालच हमें ऐसे चक्कर में उलझा देता है जो कभी खत्म होने का नाम नहीं लेता। हम ज्यादा मेहनत करते हैं ताकि हम ज्यादा कमा सके, लेकिन फिर हमारे खर्चे भी उसी हिसाब से बढ़ने लगते हैं। इसी को अमीर डैड रैट रेस, चूहा दौड़ कहते हैं, जो कि एक ट्रैप है। हमको लालच और डर के इस ट्रैप से बचना है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग जो अमीर बनना चाहते हैं इसी ट्रैप का शिकार हो जाते हैं। लेखक का कहना है कि हर इंसान की जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज, मौके आती है, लेकिन जहां अमीर लोग उन अपॉर्चुनिटीज को पहचानकर उनको अपने लक्ष्य में तब्दील कर लेते हैं, वहीं गरीब लोग इन अपॉर्चुनिटीज को देख ही नहीं पाते, क्योंकि गरीब लोग हमेशा पैसे और सिक्योरिटी के पीछे भागने में लगे रहते हैं। लेखक का कहना है कि पैसा हमारे लिए 24 घंटे काम कर सकता है, लेकिन अगर हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो उसका फायदा केवल हमारे मालिक को होता है या उस कंपनी को जहां आप नौकरी कर रहे हैं। और अगर हम पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं तो सारी पावर और कंट्रोल हमारे हाथों में होता है। इसलिए पैसों के लिए काम करने के बजाय पैसे को अपने लिए काम करने के लिए मजबूर कर दीजिए।
अमीर बनने की राह में आपका पहला कदम होना चाहिए कि आप सबसे पहले अपने मन से डर निकाल दीजिए, क्योंकि ज्यादा पैसा न कमा पाने का डर और लालच ही आपको बिना सोचे समझे काम करने के लिए मजबूर करता है और आपको नाकामयाबी के रास्ते पर धकेलता है। इसलिए डर और लालच को खुद पर इतना हावी न होने दें कि उसकी वजह से आप उल्टे सीधे फैसले लेते रहें। बेहतर होगा कि आप जो भी करें अच्छे से सोच समझ कर करें। अपना कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लें। आपको प्रतिदिन अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या आप उतना कर पा रहे हैं जितना आपको अपनी पोटेंशियल के मुताबिक करना चाहिए। ऐसे लोगों की तरह सोचना बंद कर दीजिए जो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए ही काम करते हैं। अमीर डैडी अपने पहले सबक की शुरुआत कुछ इस तरह करते हैं कि वो रॉबर्ट और उसके मित्र माइक को अपने एक कन्वीनियंस स्टोर में काम पर लगा लेते हैं। इस काम के लिए उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता, फिर भी वो दोनों काम करते रहते हैं। वो दोनों पूरे दिल से इस काम को करते हैं। इसका फायदा ये हुआ कि इस काम के दौरान उनके दिमाग में कई नए आइडिया आए। अमीर डैडी ने उन दोनों को बताया था कि पैसा कमाने के तरीकों पर हमेशा निगाह रखें। अगर आपने एक बार अवसर को पहचान लिया तो आप जीवन भर अच्छे अवसरों को पहचानने लगोगे। उन दोनों ने अमीर डैडी की इस बात को याद रखा। उन्होंने देखा कि उस स्टोर की क्लर्क मिसेज मार्टिन कॉमिक्स बुक के सामने वाले पेज को 2 हिस्सों में फाड़ देती थी और आधा हिस्सा वो अपने पास रख लेता थी और बाकी का आधा हिस्सा फेंक देती थी। शाम के समय स्टोर में कॉमिक्स डिस्ट्रीब्यूटर आता था और कॉमिक्स बुक के ऊपरी आधे हिस्से को स्टोर की क्लर्क मिसेज मार्टिन से क्रेडिट के लिए लेता और बदले में नई कॉमिक्स बुक्स दे दिया करता था। एक दिन उन दोनों ने उस डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा कि क्या आप पुरानी कॉमिक्स बुक्स हमें दे सकते हो। कॉमिक्स डिस्ट्रीब्यूटर इस शर्त पर कि वो कॉमिक्स बुक्स को बेचेंगे नहीं, कॉमिक्स बुक्स देने के लिए तैयार हो जाता है। उन्होंने सोचा क्यों न हम इन पुरानी कॉमिक्स बुक्स को किराए पर पढ़ने के लिए दें, और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने अपने दोस्तों और बाकी बच्चों को पढ़ने के लिए कॉमिक्स बुक्स को किराए पर देना शुरू कर दिया। इसके बदले वो 2 घंटे का 10 सेंट किराया वसूला करते थे। इन 2 घंटों में ग्राहक कितनी भी किताब पढ़ सकते थे। उन दोनों ने माइक की बहन को इस काम में अपनी मदद के लिए $1 प्रत्येक सप्ताह की तनख्वाह पर रख लिया। इस तरह वो दोनों 3 महीने तक औसतन हर सप्ताह $9.50 कमा रहे थे। इससे उन्होंने सीखा कि पैसे को खुद के लिए काम पर कैसे लगाया जाता। रॉबर्ट बताते हैं कि 1923 में एजवाटर बीच होटल शिकागो में एक मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में दुनिया भर के लीडर और बेहद अमीर बिजनेसमैन लोगों ने हिस्सा लिया था। इनमें से एक बहुत बड़ी स्टील कंपनी के मालिक चार्ल्स शवाब और समुअल इंसुल उस वक्त की लार्जेस्ट यूटिलिटी प्रेसिडेंट के अलावा और भी अन्य बड़े बिजनेसमैन यहाँ मौजूद थे। इस मीटिंग के 25 साल बाद देखा गया कि इनमें से कई लोग गरीबी में मरे, कुछ ने खुदकुशी कर ली थी और कुछ ने तो अपना दिमागी संतुलन ही खो दिया था। असल बात तो ये है कि लोग पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन वो ये सीखना भूल जाते हैं कि पैसे को कैसे रखा जाए। आप चाहे कितना भी पैसा क्यों ना कमा ले, लेकिन उसे बनाए रखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर आपने ये हुनर सीख लिया तो आप किसी भी समस्या का सामना बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, इस पोस्ट में जिस टॉपिक के बारे में आप अब पढ़ने वाले हैं उसे समझना बेहद जरूरी है। जब पैसों की बात आती है तो अक्सर हम सबके दिमाग में कई तरह के सवाल उठते हैं, जैसे पैसे कमाने की शुरुआत कैसे और कहां से की जाए, कौन सी किताबें पढ़ना अच्छा रहेगा, कामयाबी का रहस्य क्या है, हम किस तरह से लाखों रुपए कमा सकते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन अधिकतर लोग सिर्फ पैसे पर ही अपना ध्यान लगाए बैठे रहते हैं और अपनी सबसे बड़ी दौलत पर ध्यान ही नहीं देते हैं, जिसका नाम है फाइनेंशियल एजुकेशन। अगर आप ये सोचेंगे कि पैसा ही आपकी समस्याओं को सुलझा सकता है तो आपके लिए आने वाला समय बहुत ही परेशानी भरा होगा। ध्यान रहे, बुद्धि से समस्याएं सुलझती हैं और इसी से पैसा आता है। अगर आपके पास पैसे की समझ नहीं है तो पैसा चाहे आपके पास आ भी जाए पर ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। ज्यादातर लोग जिंदगी भर ये नहीं समझ पाते कि असल बात ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमा पाते हैं, बल्कि ये है कि आप कितना पैसा रख पाते हैं। इस अध्याय में ऑथर कहते हैं कि अमीर लोग अपने एसेट्स पर ध्यान देते हैं, जबकि गरीब या मिडिल क्लास लोग अपने इनकम स्टेटमेंट पर ज्यादा ध्यान देते हैं। टेक्सास यूनिवर्सिटी में मैकडॉनल्ड के संस्थापक रे क्रॉक ने MBA की एक क्लास में अपनी स्पीच दी।
ये बात 1947 की है। उनकी यह स्पीच बहुत ही शानदार और लोगों को प्रेरित करने वाली थी। इस स्पीच के बाद क्लास के छात्रों ने उनके साथ कुछ समय बिताने की गुजारिश की तो मैकडॉनल्ड के संस्थापक रे क्रॉक उन छात्रों के साथ बियर पीने के लिए सहमत हो गए। इसी बीच बातों में रे क्रॉक ने छात्रों से पूछा, क्या आप लोग जानते हो कि मैं किस व्यवसाय में हूँ? इस सवाल के बाद पहले तो छात्र हंसने लगे, फिर उनमें से किसी एक ने हिम्मत जुटाते हुए जवाब दिया कि जाहिर है आप हैमबर्गर बेचने के व्यवसाय में हैं। इस जवाब को सुनकर रे क्रॉक हंसने लगे और उन्होंने कहा, मैं जानता था कि आपका जवाब यही होगा, लेकिन मैं हैमबर्गर व्यवसाय में नहीं बल्कि रियल एस्टेट व्यवसाय में हूँ। मैकडॉनल्ड की सफलता में फ्रेंचाइजी की जमीन और उसकी लोकेशन की अहम भूमिका है। जो मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइज खरीदता है उसको वो जमीन भी खरीदनी पड़ती है। इसका सीधा सा मतलब है ये एक रियल एस्टेट बिजनेस भी है। आज मैकडॉनल्ड संसार में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा स्वामी है, जो संसार के सबसे मूल्यवान चौराहों और सड़कों के नुक्कड़ों पर आपने कदम जमाए हुए हैं। यही सबक अमीर डैडी ने रॉबर्ट को सिखाया कि कैसे लोग खुद को छोड़कर बाकी सबके लिए काम करते हैं। अमीर डैडी इस रहस्य को जानते थे, इसलिए वो हमेशा कहते थे कि अपना पूरा ध्यान खुद के काम पर केंद्रित करो, अपना पूरा जीवन दूसरों की खातिर काम करने में बर्बाद मत करो। ऑथर कहते हैं कि लोगों को अपने खुद के काम पर ध्यान देना चाहिए और अपनी नौकरी करते हुए असली संपत्तियां खरीदते रहना चाहिए। हमें ऐसे दायित्व या निजी सामान खरीदने से बचना चाहिए जिनका मूल्य उन्हें घर लाने के बाद कम हो जाए, क्योंकि यदि आप कोई नई कार शोरूम से खरीदकर अपने घर लाते हैं तो उसकी कीमत उसी समय 25% कम हो जाती है। इसका मतलब ये है कि कार एक असली संपत्ति नहीं है। इसी तरह और भी अन्य चीजें हैं जिनकी कीमत लगातार घटती रहती है। क्या आप जानते हैं बिजनेस करना क्या होता है? चलिए समझते हैं। एक ऐसा कारोबार जहां आपके मौजूद रहने की जरूरत ना हो, जिसका प्रबंधन दूसरे लोग आपके लिए करें, उसे ही बिजनेस करना कहते हैं। अगर आपको भी वहां मौजूद रहकर काम करना पड़े तो वो बिजनेस नहीं बल्कि नौकरी है। रॉबर्ट कभी भी नौकरी छोड़ने की सलाह नहीं देते, बल्कि वो तो हमेशा एसेट्स वाले कॉलम को बड़ा और मजबूत करने पर जोर देते हैं। इसलिए अपने काम से काम रखना शुरू कर दीजिए और हमेशा ऐसे दायित्वों या व्यक्तिगत चीजों को खरीदने से बचें जिनकी कीमत घर लाने के बाद कम हो जाती है। आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे कि एक बार स्कूल कॉलेज से निकलने के बाद डिग्रियां या अच्छे ग्रेड ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह जाते हैं। असल जिंदगी में ग्रेड काफी नहीं होते, क्योंकि संसार में चतुर नहीं साहसी लोग आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि वित्तीय प्रतिभा के लिए तकनीकी ज्ञान और साहस दोनों की जरूरत होती है। ज्यादातर लोग पैसों के मामले में कोई जोखिम नहीं लेना चाहते, लेकिन अगर आपको अमीर बनना है तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। अब आपको ही फैसला करना है कि आप क्या बनना चाहते हैं। अगर आप अपना फाइनेंशियल IQ बढ़ाते हैं तो आप जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आगे आने वाला समय आपके लिए और भी ज्यादा डरावना होगा। रॉबर्ट कहते हैं कि आज के समय में भी मैंने बहुत सारे लोगों को संघर्ष व कड़ी मेहनत करते हुए देखा, क्योंकि वो आज भी पुराने विचारों से जकड़े हुए हैं। वो अपनी नौकरी छूटने, अपना मकान गंवाने के लिए तकनीक, अर्थव्यवस्था या अपने बॉस को दोष देते रहते हैं। उन्हें ये पता ही नहीं होता कि इन समस्याओं का कारण वो खुद ही है। रॉबर्ट ने एक गेम बनाया जिसे वो कैश फ्लो कहते हैं। ये गेम लोगों को सिखाता है कि पैसा कैसे काम करता है, निवेश कैसे करना चाहिए, अमीर बनने का सही रास्ता क्या है। रॉबर्ट ने ये सारी बातें इस गेम के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। एक दिन एक महिला रॉबर्ट के पास आई। इस महिला ने सीखने का एक मूल्यवान अवसर खो दिया था। शुरुआती दौर में गेम खेलने के दौरान उसे एक बोट कार्ड मिला, जिसका मतलब ये था कि उसने एक नाव जीती है। वो महिला बहुत खुश हुई, लेकिन जब उसे पता चला कि इस नाव को लेने लिए उसे एक बड़ी रकम टैक्स के रूप में भरनी होगी तो वह बहुत उदास हो गई। वो बोट उस महिला लिए एसेट नहीं बल्कि लायबिलिटी बन गई थी। उस महिला को लगने लगा कि ऐसे तो ये बोट उसकी जान ही ले लेगी। उसे ये खेल समझ नहीं आया और उसने रिफंड की मांग की। वो पैसे वापस लेकर चली गई, लेकिन बाद में उसने फोन करके बताया कि अब उसे ये गेम समझ में आने लगा है। वो उस गेम से अपने जीवन को जोड़कर देख पा रही थी। ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। जो बात हमारी समझ से परे होती है
अक्सर हम उस बात पर गुस्सा करने लगते हैं। इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि आपको चीजों को समझना चाहिए। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि एक बार सिंगापुर में एक महिला पत्रकार उनका इंटरव्यू ले रही थी। महिला पत्रकार उनसे बोली कि मैं भी आपकी तरह बेस्ट सेलिंग लेखक बनना चाहती थी। रॉबर्ट भी उस महिला पत्रकार के लेख पढ़ चुके थे, जो काफी दमदार और स्पष्ट थे। उसके लेखों में पाठकों को अपना बनाने की क्षमता थी। महिला रिपोर्टर कहती है कि मेरे नॉवेल्स लोगों द्वारा काफी पसंद किए जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है। इसलिए उसने रॉबर्ट से सलाह मांगी कि उसे क्या करना चाहिए। रॉबर्ट ने उससे पूछा, तो ऐसी क्या चीज है जो आपको अपने सपने सच करने से रोक रही है? इस सवाल के जवाब में उस महिला रिपोर्टर ने जवाब दिया कि मेरी मेहनत रंग नहीं ला रही है। इस पर रॉबर्ट ने उस महिला रिपोर्टर को सेल्स ट्रेनिंग का कोर्स करने की सलाह दी। इस बात पर वो महिला नाराज होकर कहने लगी, मैं एक पेशेवर लेखिका हूँ, मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर डिग्री है, भला मुझे बिक्री सीखने की क्या जरूरत है? रॉबर्ट कहते हैं कि ये दुनिया स्मार्ट, शिक्षित और प्रतिभाशाली लोगों से भरी पड़ी है। हम ऐसे लोगों से रोज मिलते हैं, ऐसे लोग हमारे आप पास ही होते हैं। लेकिन पॉइंट की बात यह है कि पैसा कमाने के लिए केवल आपका टैलेंट ही काफी नहीं है, क्योंकि उस टैलेंट को कैसे भुनाया जाए, जब तक आप ये नहीं जानेंगे, तब तक आपका टैलेंट बेकार है। रॉबर्ट कहते हैं कि पैसे की समझ होने के बाद भी आर्थिक आजादी हासिल करने की राह में कई बाधाएं आपके सामने आ सकती हैं। ऐसे 5 मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से पैसे की समझ रखने वाले लोग भी अपने संपत्ति वाले कॉलम को ज्यादा नहीं बढ़ा पाते। इसलिए इन बाधाओं को पार करना बहुत ही जरूरी है। 1 डर, 2 निराशावाद, 3 आलस्य, 4 बुरी आदतें, 5 अहंकार। जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज के बारे में जानकारी हो, लेकिन अहंकार करने से अच्छा होगा कि आप उस चीज के बारे में अच्छे से जानकारी कर लें। रिच डैड पुअर डैड बुक समरी इन हिंदी। संसार में अक्सर चतुर नहीं, साहसी लोग आगे बढ़ते हैं। बेहतरीन अवसर आंखों से नहीं दिखते, वो तो दिमाग से देखे जाते हैं। ज्यादातर लोग वित्तीय दृष्टि से इसलिए नहीं जीत पाते क्योंकि पैसे गंवाने का दर्द अमीर बनने की खुशी से कहीं ज्यादा होता है। असफलता विजेताओं को प्रेरित करती है और असफलता पराजितों के हौसले पस्त कर देती है। जो इंसान अपने आर्थिक भविष्य की बागडोर अपने हाथों में लेना चाहता है, उसे रिच डैड पुअर डैड बुक से शुरुआत करनी चाहिए।